हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे वर्ड एनालॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो गवर्नमेंट की जिसमें रीजनिंग आता है, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी यूपी पुलिस, एसआई दरोगा, सब में भाई रीजनिंग पूछी जाती है और सब में ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है भाई। और ये कुछ ही क्वेश्चन हम इस पे करेंगे। पहले तो एक बात ये भी देख लो भाई, हम ना अपने चैनल पर कंप्लीट रीजनिंग का एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। मतलब कोई सा भी चैप्टर आपका डाउट वगैरह हो, जैसे सिलोजिज्म हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, ब्लड रिलेशन में दिक्कत आ रही होगी, सीटिंग अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आ रही होगी, या फिर उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। तो अभी तो अपना वर्ड एनालॉजी चल रहा है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये केवल 10 क्वेश्चन ही नहीं है भाई, अभी और भी सारे क्वेश्चन आएंगे अलग अलग वीडियो में, ठीक है। तो बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ये केवल देखने के लिए, अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है, चिकन पॉक्स रिलेटेड टू वायरस। चिकन पॉक्स जो है वो वायरस से रिलेटेड है। यहाँ पर से मैं एक बात यही तो समझ सकता हूँ कि जो चिकन पॉक्स है वो वायरस से होता है, और कुछ तो मैं नहीं समझ सकता यहाँ पे। एक्चुअली में क्या होता है वर्ड एनालॉजी में, चिकन पॉक्स वायरस इस तरीके से दिया रहता है और रिंग वॉर्म का हमें देखना है। मतलब जिस तरीके से चिकन पॉक्स वायरस से रिलेटेड है उसी तरीके से रिंग वॉर्म किससे रिलेटेड होगा। अब रिंग वॉर्म एक्चुअली में होता है क्या, सबसे पहले ये जान लो। और ये सवाल ना वही बच्चा कर पाएगा जिसको इसका आंसर पता है, वो लॉजिक नहीं लगा के कर पाएगा। जैसे ये वाला सवाल देखो, जैसे ये वाला भी सवाल, ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल पूरा का पूरा लॉजिकल बेस्ड है या फिर कॉमन सेंस अगर मैं कहूँ तो कॉमन सेंस वाला सवाल है। लेकिन ये जो सवाल है ये थोड़े फैक्चुअल बेस्ड है, मतलब ये वही कर पाएगा जिस बच्चे को पता है इसका आंसर। तो नहीं पता तो उसी के लिए तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ भाई, ताकि आपको पता चल पाए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। रिंगवॉर्म एक्चुअली में होता है कि रिंगवॉर्म जो हमारे शरीर पे जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, हाथों वगैरह में रेडनेस आ जाता है सर्कुलर फॉर्म में, तो वो इन्फेक्शन होता है और वो एक्चुअली में फंगस से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई, ठीक है। तो ये बात याद रखना, रिंगवॉर्म अगर किस किस अब कभी फिर से ये सवाल दिख जाए तो रिंगवॉर्म किससे होता है, फंगस से होता है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया और एक एक बार नहीं, तीन तीन चार चार बार पूछा गया है। कार्डियोलॉजिस्ट का रिलेशन दे रखा है हार्ट से, ये तो बच्चा बच्चा जानता भाई, कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड होता है। लेकिन चीरोप्रैक्टर का नहीं जानता वो, तो आज जान लो चीरोप्रैक्टर मतलब जॉइंट से रिलेटेड होती है। जिस तरीके से जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो हार्ट से रिलेटेड जानकारी रखता है, हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का देखा देखी करता है, वो चीरोप्रैक्टर होता है जो जॉइंट से रिलेटेड करता है। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। और याद रखना, अगर ये आपको लिखना है तो आप अपनी नोट्स की कॉपी में बगल में लिख लो। अच्छा, स्पोक, एक्चुअली में स्पोक क्या होता है। स्पोक जैसे ये हमारे पास पहिया है ना, ये वाली चीज, ये चीज क्या होती है, ये स्पोक होती है। आपने तिरंगे में भी देखा होगा जो बीच में वो रहता है, उसको उसमें 24 स्पोक्स रहते हैं इस तरीके से। उसमें कितने रहते हैं स्पोक्स, 24। तो इसको हम स्पोक्स ही बोलते हैं। ये क्या है, व्हील मतलब पहिया, और स्पोक मतलब उसके अंदर का पार्ट ये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट वाला है एक्चुअली में वो सेकंड का पार्ट है। हमें बस रिलेशन ही चेक करना होता है भाई, क्वेश्चन में स्पोक और व्हील में एक्चुअल में क्या रिलेशन है, फिर वही रिलेशन हमें ऑप्शन में फाइंड करना होता है। तो स्पोक और व्हील में क्या रिलेशन है कि जो स्पोक है वो व्हील का पार्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसा आना चाहिए अपने ऑप्शन में कि फर्स्ट वाला सेकंड का पार्ट हो। अब क्या वर्ड सेंटेंस का पार्ट होता है, बिल्कुल भाई, वर्ड मिला मिला के सेंटेंस बनता है। इसका मतलब सेंटेंस एक वर्ड से ही बनता है, मतलब वर्ड, कई सारे वर्ड मिला के सेंटेंस बनते हैं। इसका मतलब वर्ड मिलकर आपस में सेंटेंस बनाते हैं। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि जो वर्ड है वो सेंटेंस का एक्चुअली पार्ट है, और ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये सही भी हो सकता है। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो मैथ नहीं है, जाहिर सी बात है मैथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें बेस्ट आंसर ढूंढना होता है। दूसरा भी हो सकता है जो इससे बेस्ट हो, हालांकि मुझे दिखाई नहीं देखो प्रिंटर कंप्यूटर का पार्ट है, लेकिन वो उसका सगा वाला पार्ट नहीं है। जिस तरीके से स्पोक व्हील के अंदर ही आता है, वर्ड सेंटेंस के अंदर ही आता है, लेकिन प्रिंटर कंप्यूटर के अंदर नहीं आता ना। कंप्यूटर का मतलब यहाँ पर पीसी है, ये ना कि पूरा सिस्टम आप यहाँ पे समझो, ठीक है। अगर आप पूरा सिस्टम भी समझोगे तो ये तो अलग पार्ट है ना एक तरीके से भाई। अच्छा, स्क्वायर और साइड कोई रिलेशन नहीं है भाई कि स्क्वायर साइड का पार्ट है, ना ही ट्री ब्रांच का पार्ट है। भाई ब्रांच ट्री का पार्ट हो सकता है ना, ट्री ब्रांच का पार्ट नहीं हो सकता। इसलिए पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अगला सवाल देखो, ईरान इज रिलेटेड टू दिनार। अब दिनार यहाँ पे देख के आप क्या ही समझ सकते हो कि इराक की ये होगी, क्या होगी, इराक की करेंसी होगी। तो म्यांमार की करेंसी क्या होगी। अब इसमें यही होता है भाई, कंट्री के कैपिटल दे देता है, कंट्री के करेंसीज दे देता है, बीमारी का नाम दे देता है, उससे रिलेटेड डॉक्टर दे देता है, कई बार दे देता है, जैसे प्लांट्स दे देता है, फंगी दे देता है, रॉक्स दे देगा, इंसेक्ट्स दे देगा, और इनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, वो सारी चीजें। तो यही सारी चीजें यहाँ पे एक्चुअली में पूछा जाता है वर्ड एनालॉजी में। अब यहाँ पे इसने कंट्री का नाम दे रखा है, उसकी करेंसी का नाम बता रखा है, फिर से एक और कंट्री का नाम दे रखा है म्यांमार, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, और उसके करेंसी का नाम पूछा है।
है। तो जो अपने आसपास के देश है इनका तो कम से कम आपको पता होना चाहिए भाई। तो इसका जो करेंसी है वो है क्यात, म्यांमार का। याद रखना भाई, म्यांमार का करेंसी क्या है, क्यात। अच्छा, इस ऑप्शन में से एक और इंपॉर्टेंट है ये येन वाला। येन किसकी करेंसी है, जापान की, ठीक है। और इससे ही मिलती जुलती चाइना की भी करेंसी है भाई, और वो कौन सी है, युआन, ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल है अपना, कौन इज रिलेटेड टू आइसक्रीम। जिस तरीके से कोन आइसक्रीम से रिलेटेड है तो बाउल किससे रिलेटेड होगा। एक्चुअली में हम आइसक्रीम के लिए कौन यूज कर सकते हैं, क्योंकि कौन के फॉर्म में एक आइसक्रीम होता है। तो बाउल के फॉर्म में एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे देखो सोप नहीं होता, साबुन तो होता नहीं, सिप तो मतलब सिप सिप करके ड्रिंक करना, ड्रिंक मतलब पीना, एक ही बच गया ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तो हमने सूप ऐसी एलिमिनेशन से भी कर दिया। सूप मतलब क्या होता है, वो स्पेशल ड्रिंक भाई, जैसे वेजिटेबल सूप हो गया और चिकन सूप हो गया और कई तरीके के सूप होते हैं, टमाटो सूप हो गया, ये सभी क्या होते हैं, सूप होते हैं। आपने ज़्यादातर चिकन सूप ही सुना होगा, तो खैर वही मान लो, लेकिन बाउल में ही होता है वो। बाउल मतलब कटोरा, इस तरीके से कटोरा होता है ना, जो भी कटोरा इस तरीके से। तो इसमें हम सूप वगैरह ही पीते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जिस तरीके से कॉर्न में हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, कॉर्न के फॉर्म में होता है ना। अच्छा, मायोपिक का रिलेशन दे रखा है फार साइटेड से, मतलब जो इनमें रिलेशन होगा वही मैं क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे फाइंड करूंगा। अब मायोपिक और फार साइटेड मतलब होता है क्या, देखो फार साइटेड मतलब फार मतलब दूर, और साइटेड मतलब जिसकी साइट ठीक है, आई साइट ठीक है। तो फार साइटेड मतलब जिसकी दूर की नजर पक्की है, मतलब वो दूर देख सकता है, दूर देख सकता है। अगर फार साइटेड मतलब दूर देख सकता है, और मायोपिक मतलब होता है दूर नहीं देख सकता, दूर नहीं देख सकता, मतलब वो केवल पास का देख सकता है। इसका मतलब ये पास का देख सकता है और ये दूर का देख सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मायोपिया मतलब पास का देखना, फारसाइटी मतलब दूर का देखना, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना भाई। एंटोनियम्स है कि नहीं, आप ही बताओ। इसका मतलब इन दोनों में एंटोनियम वाला रिलेशन है, तो अपने क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा ना उसमें भी एंटोनियम वाला रिलेशन आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन भी ऐसे ऐसे हैं जिसमें मतलब वोकैब अगर आपकी अच्छी नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो मैं किस लिए बैठा हूँ भाई, मैंने किस लिए रिसर्च करी है, मैं किस लिए बैकग्राउंड में मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। बस आप इस वीडियोस को देखो और थोड़ा सा खुद भी प्रैक्टिस करो, कॉपी पेन लेके बैठो, अगर आपको अपनी नौकरी पक्की करनी है भाई। देखो सबसे पहले हम इजी ऑप्शन दिखाएं तो पोस्टपोन और सस्पेंड सबको पता होगा। पुलिस में आपने कई बार सुना कि सस्पेंड हो गया, मूवीज वगैरह में पोस्टपोन मतलब आप जानते हो आपका एग्जाम कभी ना कभी पोस्टपोन हुआ ही होगा। तो पोस्टपोन और सस्पेंड मतलब तो यही है कि कुछ समय के लिए टाल देना। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों का मतलब है टाल देना। हमें तो एंटोनियम ढूंढना है, मायोपियो फरसाइटिड मतलब एंटोनियम है। अच्छा, ट्रबल भी आपने सुना होगा भाई, ट्रबल मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत में हूँ भाई मैं, आई एम इन ट्रबल भाई, आई एम इन ट्रबल, है ना। लेकिन ग्रीफ आपको मतलब नहीं पता, तो ग्रीफ मतलब भी आप जान लो, इसका मतलब भी होता है सैड। और ट्रबल मतलब ये जब आप प्रॉब्लम में रहते हो, तब आप दुख रहते हो ना, तो दुख और सैड एक दूसरे का सिनोनिम हो गया कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। तो ये भी एक दूसरे का सिनोनिम, लेकिन हमें तो उल्टा चाहिए ना, एंटोनियम चाहिए। अब कंफ्यूजन और चैओटिक, चैओटिक का मतलब क्या होता है, चैओटिक का मतलब होता है इन अरेंजमेंट, इन अरेंजमेंट या फिर अनऑर्डर या फिर इन ऑर्डर, मतलब वो ऑर्डर में नहीं है। अगर सपोज मैंने यहाँ 1 लिख दिया, फिर 3, फिर 2, फिर 6, 5, 4, इस तरीके से मैंने लिखा नंबर, क्या ये ऑर्डर में है, नहीं है ऑर्डर, आप कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी सीरीज चल रही है भाई, ये इवन नंबर, ऑड नंबर, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर, कौन सी सीरीज चल रही है। वही होता है चाउटिक मतलब, और कंफ्यूजन तो यही है। तो कंफ्यूजन और चाउटिक दोनों का मतलब यहाँ पे इन ऑर्डर हो गया, कंफ्यूजन हो गया। इसका मतलब ये भी आपस में सिनोनियम है। एक ही ऑप्शन बचा फेमस और ऑब्सक्योर, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप बोलोगे भाई तुमने सारा एक्सप्लेन कर दिया, इसमें तो मुझे केवल एक ही पता था, सी पोस्टपोन और सस्पेंड, केवल यही नहीं होगा इसका, क्योंकि ये दोनों सिनोनियम है। इसीलिए तो भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, रिसर्च करके आया हूँ, पूरा गूगल करके आया हूँ कि इनका मीनिंग कंफ्यूजन होता है, ये भी आपस में सिनोनियम है, ये सब सिनोनियम है, पढ़ के आए हैं। और आप बस इनका फायदा उठाओ, वीडियोस को देखो बस, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब क्या हो, कंफ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। फेमस मतलब वो बिल्कुल फेमस है, और ऑब्सिक्योर मतलब क्या होता है कि वो फेमस नहीं है। ऑब्सिक्योर मतलब वो फेमस नहीं है, वो उतना ज्यादा इंस्टा पे उसके फॉलोवर नहीं है, बस जस्ट जोकिंग, लेकिन उसके उतना ज्यादा फेमस नहीं है, ठीक है। तो फेमस और ऑब्सिक्योर मतलब समझ में आया होगा आपको। तो हमें यहाँ पे एंटोनियम ढूंढना था। अच्छा, ईयर और जून क्या रिलेशन है भाई, ईयर मतलब साल और जून, जून एक ईयर का महीना है, मतलब इसका पार्ट है, सेकंड वाला फर्स्ट का पार्ट है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह भी ऐसे ही आना चाहिए। थर्सडे और वीक, भाई थर्सडे तो वीक का पार्ट है ना, वीक मतलब पूरा सप्ताह, और थर्सडे एक सप्ताह में से एक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल, और तो हमें देखने की जरूरत नहीं भाई, यहाँ पे तो सारे ऑप्शन वैसे इजी है, और कोई सा भी मेरे को नहीं लग रहा। अच्छा, चेसिस इज रिलेटेड टू कार। चेसिस मतलब एक्चुअली में क्या होता है ना, जैसे ये अपने पास कार है, ठीक है, ये अपने पास एक कार हो गई, ठीक है, भले ही एम्बेसडर लग रही होगी आपको या नैनो लग रही होगी, कुछ नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, मान लो भाई ये कार है, ठीक है। अब चेसिस मतलब होता है ये इसका नीचे वाला पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, जहाँ पे अपने सारे ऊर्जे पुर्जे मशीन वगैरह दिखते हैं नीचे, अगर आप पलट दो इसको तो वही होता है अपना चेसिस। चेसिस मतलब ये एक्चुअली में होता है क्या, इसका पूरा बॉडी,
ये इसका पूरा बॉडी, एक्चुअली में नीचे वाला पूरा बॉडी तो है भाई, पूरा एक बॉडी वाला स्ट्रक्चर उसका जो खोखला बॉडी स्ट्रक्चर केवल बात करें तो, एंटीना टीना वगैरह लोहे वगैरह। तो चेसिस मतलब कार का एक तरीके से स्केलेटल। तो स्केलेटन किसके लिए स्केलेटन है? हमारी बॉडी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका। भाई जिस तरीके से चेसिस पूरे कार को सपोर्ट करता है, पूरे कार की एक बॉडी होती है, उस तरीके से स्केलेटन किसको सपोर्ट करता है? हमारी पूरी बॉडी को। बोन्स नहीं होगा, ऑर्गन्स नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, नेफ्रोलॉजी का मतलब है किडनी। नेफ्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ किडनी। आप जानते होगे, अगर थोड़ी बहुत भी आपने बायो पढ़ी होगी, नेफ्रॉन्स एक्चुअली हमारी जो किडनी होती है, इस तरीके से होती है हमारी किडनी। तो यहाँ पे छोटे छोटे नर्व्स होते हैं बहुत सारे, जो कि फिल्टर का काम करते हैं। तो उन्हीं उन्हीं जो नर्व्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स इसी की वजह से इसकी स्टडी को बोल दिया जाता है नेफ्रोलॉजी। तो नेफ्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ किडनी, क्योंकि किडनी में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। मतलब फर्स्ट में वो आना चाहिए जिसकी स्टडी हम करते हैं, सेकंड में मतलब जिसकी स्टडी हम करते हैं, और यहाँ पे स्टडी का बोलते हैं क्या है, तो यहाँ पे आना चाहिए कि स्टडी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलना चाहिए किसकी स्टडी कर रहे हैं। अब लीवर की स्टडी को तो हम कार्डियोलॉजी नहीं कहते, कार्डियोलॉजी मतलब बच्चा बच्चा जानता है, हार्ट की स्टडी को कहते हैं। अच्छा, लीवर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? लीवर की स्टडी को बोलते हैं हेपेटाटोलॉजी, हेपेटाटोलॉजी, ठीक है। एक हेपेटाइटिस नाम का बीमारी भी होती है जो लीवर खराब हो जाता है उसमें, ठीक है। तो हेपेटाटोलॉजी उसके हम उसकी स्टडी को कह देते हैं लीवर की। तो ये तो गलत होगा, कार्डियोलॉजी लीवर की स्टडी को नहीं कहते। क्या हम पैथोलॉजी टिश्यू की स्टडी को कहते हैं? बिल्कुल नहीं, टिश्यू की स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ठीक है भाई, याद रखना, हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो ये भी गलत है। जूलॉजी तो एनिमल्स के लिए होता है ना, जू मतलब एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं, तो प्लांट्स के लिए तो जूलॉजी वैसे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्थेल्मोलॉजी हम आई की स्टडी को कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, जो डॉक्टर होते हैं जो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं, उनको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बस लॉजी की जगह लॉजिस्ट लगा दो। अच्छा, ग्लाउकोमा इज रिलेटेड टू आईज। देखो, ग्लाउकोमा एक ऐसी बीमारी होती है ना जिसमें आईज में एक सुरंग जैसी हमें लगती है, कि मतलब धुंधला धुंधला टाइप लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ इट्स लाइक अ टनल, हमें एकदम टनल की तरह दिखता है। ये थोड़ा सा चोट वगैरह लग जाती है आंखों में, तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ग्लाउकोमा, ठीक है। तो बड़ी वैसी बीमारी है भाई, बहुत दिक्कत करती है आंखों में। तो देखो, आई से रिलेटेड ग्लाउकोमा प्रॉब्लम है, आई बीमारी है। तो आर्थराइटिस, अब यहाँ पे जो आना चाहिए वो ऑर्गन का नाम आना चाहिए जिससे रिलेटेड ये आर्थराइटिस बीमारी है। आर्थराइटिस बीमारी जो होती है ना, वो जॉइंट से रिलेटेड होती है। हमारे जॉइंट्स में दर्द होने लगता है, फ्लेम्स होने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब चीरन वो जलन सा होता है, दर्द होने लगता है। तो उस बीमारी को हम कहते हैं आर्थराइटिस। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। जोड़ों में दर्द होता है ना, वो डॉक्टर ऑर्थोलो, पैर के घुटनों में दर्द होता है, उसके लिए वही आर्थराइटिस होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी, जॉइंट्स में पेन के लिए उस बीमारी को हम कहते हैं आर्थराइटिस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी कमेंट में जरूर बताना भाई आपको वीडियो कैसा लगा, और ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो जरूर कमेंट में बताएं, हालांकि डाउट होना नहीं चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बाकी कोई सा भी चैप्टर जिसमें आपको लगता है कि भैया प्लीज़ इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, ये कुछ ऐसे चैप्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, तो उनके बारे में जरूर कमेंट में बताएं कि हाँ हम लेकर आएँ, क्या लेकर आएँ उनके बारे में। और बाकी हम जल्दी जल्दी वीडियोस बना रहे हैं, ताकि आपका भी प्रैक्टिस जो भी चाहो आप मिल जाए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।